हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग चल रही है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि राउंड 2 की जो आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उसमें कितनी चॉइसेस रखने चाहिए या आपके रैंक पर कॉलेज मिल सकता नहीं मिल सकता। तो इन सारे आपके क्वेरीज का आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में देखेंगे कि क्या कॉम्प्लिसिटी है आपके चॉइस फिलिंग में या जो ऑल इंडिया की आप काउंसलिंग कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो आपको काउंसलिंग जो कर रहे हैं अपना ऑल इंडिया की काउंसलिंग, तो इसमें चॉइस फिलिंग में आपको ध्यान क्या रखना है। तो देखिए, सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो फ्री एग्जिट। जैसा कि आप अभी फर्स्ट राउंड में किए थे, फ्री एग्जिट था। दैट मीन्स कि आपको कॉलेज मिला, आपको पसंद नहीं था आपके रैंक पर, आपने उसको छोड़ दिया, वो फ्री एग्जिट हो गया, आप बाहर हो गए और इसमें आपका कोई लॉस नहीं हुआ। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं इसमें, तो ध्यान रखिए कि जो भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट रहता है, आपका 2 लाख के आसपास प्राइवेट का होता है, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है 5000 के आसपास जो आपने जमा किया, वो सारे के सारे जो है नॉन रिफंडेबल होगा अगर आप राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करते हैं और कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो सिंपल सा है कि जो पहले पॉइंट पे अगेन आते हैं कि आपको कितनी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, कितने कॉलेज रखना चाहिए ऑल इंडिया में और स्पेशली स्टेट के रेफरेंस में, क्योंकि हर बच्चा किसी ना किसी स्टेट में बिलोंग करता है। तो अब यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि जो स्टेट है वहाँ पे एमबीबीएस कॉलेज है। देखिए, चैलेंजेस क्या है जब आप काउंसलिंग करते हैं, तो आपको अपने रैंक पर बेस्ट कॉलेज की पॉसिबिलिटी देखनी होती है। साथ में ये भी देखना होता है कि अगर हमें स्टेट में मिल रहा है तो क्या उससे बेटर ऑप्शंस ऑल इंडिया जो आपकी काउंसलिंग चल रही है क्या उसमें मिल सकता है। तो इसमें एक जस्ट रेफरेंस के लिए आपको दिया कि आप देख सकते हैं, जैसे यूपी में 86 एमबीबीएस कॉलेज है, महाराष्ट्र में 80। तो आप ये देख सकते हैं कि हर जगह हर स्टेट में लगभग मान के चलिए कि 34 स्टेट्स हैं, टोटल 34 स्टेट है जहां पर एमबीबीएस कॉलेज अवेलेबल है। और आप जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं इन सारे स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट है या आपकी रैंक थोड़ी कम है, तो आप डिम्ड के भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं अपने रैंक के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिसिटी हो सकता है, आप देख ही सकते हैं कि कितने सारे स्टेट हैं। तो इन स्टेटों के कॉलेजों को आपको एनालाइज करना है। तो अब देखते हैं कि जो आपका एक ये भी स्टेट के अलावा ये भी इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है कि कोर्सेज कैटेगरी और आपका क्या कोटा लग रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास रैंक के अलावा क्या अदर ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं कि कोर्स में आप 3 जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, डिपेंड करता है, आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं जो चॉइस फिलिंग आपकी हो रही है। इसमें कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो देखते होंगे इस पर भी वैरी करता है कि आपका क्या कैटेगरी बिलोंग करता है आपका। साथ में कोटा भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरली आप देखे होंगे कि ऑल इंडिया के जो काउंसलिंग्स अभी हो रही है, तो इसमें आपके ये सारे कोटा तो लगता है मेजर। आप इसमें देखे होंगे कि जो जितने भी आप 85% कोटा जितने भी सारे गवर्नमेंट आ जाते हैं, तो 85% तो आप स्टेट से लेते हैं, 15% जो है सारे गवर्नमेंट हर स्टेट का, जो हमने अभी प्रीवियस बताया था, तो लगभग 34 स्टेट है, तो उसकी 15% कोटा के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वो सारे कॉलेज यहाँ पर 15% उनकी सीट रहती है। 15% आपका जैसे ओपन में देखेंगे कि आपका एम्स है, बीएचयू वगैरह है, तो इसकी 100% सीट यहाँ पर आती है। तो इसलिए सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट काउंसलिंग हो जाता है एमसीसी लगभग हर बच्चों का। इसके अलावा आप देख सकते हैं एमई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब भी मैटर करता है। अगर किसी बच्चे के पास अगर ये कोटा है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनके कट ऑफ वगैरह के बारे में भी इंडिविजुअली, क्योंकि हर कोटा के ऊपर आपका जो रैंक होता है, जो अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है, वो चेंज हो जाता है। तो जैसा कि अभी यूट्यूब पर बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया है, क्वेरी दिया है आपने कि आपके रैंक पर क्या कॉल है, तो इसके लिए बहुत इजी सॉल्यूशन हम बता देते हैं। आप देखे होंगे, जैसे मैंने अभी देखा था, जैसे कि कुछ बच्चों ने 7.5 लाख पर क्या कॉलेज की पॉसिबिलिटी है प्राइवेट कॉलेज में, या 70,000 जो रैंक है आपका क्या मिल सकता है। इसका बहुत सिंपल सा आंसर्स हम बताते हैं कि जो शिक्षा समाधान का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। रीज़न है कि ये सिंपल क्वेरी आपको ऐप ही सॉल्व कर देगा, आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसका स्मार्टली आंसर्स देता है। देखिए, शिक्षा समाधान का जब ऐप आप डाउनलोड करेंगे, खासकर आपका ऑल इंडिया हो गया है ना, इवन दो आपका झारखंड, बिहार स्टेट,
बिहार हो गया या वेस्ट बंगाल हो गया, सारी स्टेट का इंडिविजुअली आप दे सकते हैं। और हर कॉलेज, हर आप कोई भी ऑप्शंस लेते हैं जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर एक कॉलेज फिल्टर हो गया या चॉइस फिलिंग मिल जाएगा। ये दोनों ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। अभी डिटेल में देखते भी हैं कि आपको कॉलेज फिल्टर जो आपने ये किया, तो आज एक डेमो देकर भी आपको बता देंगे कि आपके रैंक पर क्या कॉलेज मिल सकता है, कैसे आपको उसको एक्सप्लोर करना है। दैट मीन्स कि सिंपल सी क्वेरी है, क्योंकि और भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो आपको काउंसलिंग में ध्यान देना है। ये तो कौन सा कॉलेज मिल सकता है, बहुत स्मार्टली आपको ये शिक्षा समाधान का ऐप बता देता है। नेक्स्ट हम चॉइस फिलिंग की, जैसे अभी हमने देखा कि आपके रैंक पर क्या मिल सकता है। चॉइस फिलिंग भी स्टेप बाय स्टेप अभी हम समझेंगे आगे। तो मेजर आप देखेंगे, जैसे आप चॉइस फिलिंग में पॉइंट 1 में क्या आपको ध्यान रखना है। तो अर्लियर जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि आपको सबसे पहले AIQ में देखना है कि आपके रैंक पर क्या ऑप्शन अवेलेबल है, स्टेट में आपको कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। क्योंकि AIQ में देखे होंगे 34 स्टेट्स हैं, स्टेट आप जहां पर आपका डोमिसाइल बिलोंग करते हैं, या आप कोई बच्चा अगर प्राइवेट देख रहा है, ओपन स्टेट है, वहां पर आप देख सकते हैं कि आपके रैंक पर क्या क्या कॉलेज मिल सकते हैं। तो ये आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे आपके रैंक पर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। क्योंकि चॉइस फिलिंग जब आप अपना बनाएंगे, तो उसमें जो सेकेंड पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अभी जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि राउंड 2 की चॉइस फिलिंग फ्री एग्जिट नहीं होता है, तो आपको अपनी चॉइसेस को बहुत सावधानी से लिमिटेड चॉइस भरना है। दैट मीन्स कि अगर जैसे आपने यूपी की काउंसलिंग कर लिया, या वेस्ट बंगाल के कर लिया, या आपने बिहार की काउंसलिंग कर ली है राउंड, क्योंकि लगभग राउंड 1 सभी के काउंसलिंग हो चुके हैं, तो उसमें आपको कॉलेजेस मिल गया होगा। ओके, और आप वो कॉलेज के बेस पर आप समझ सकते हैं कि चॉइस फिलिंग जो AIQ में करना है। तो जैसे कि आपको स्टेट में मोतीलाल कॉलेज मान लीजिए सपोज आपको यूपी में मिला हुआ है, तो AIQ की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि आप बेहतर कॉलेज देख रहे हैं। जैसे हमने बताया कि बहुत सारे कोटा है, जैसे ओपन स्टेट से आप देख रहे हैं, या गवर्नमेंट कॉलेज भी देखेंगे कि 34 स्टेट में इससे बेहतर कॉलेज मिले। तो इसके लिए आप जो चॉइस फिलिंग करेंगे, इस कॉलेज को तो आप फिल ऑल इंडिया में करने की सेंस ही नहीं होता। पहली बात, आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो आप इससे टॉप जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है अदर स्टेट में भी, ओपन में भी, तो उन्हीं चॉइसेस को भरना है। लिमिटेड चॉइस, मैंने बताया कि फ्री एग्जिट नहीं है, तो लिमिटेड चॉइस लेकर चलना है। तो ये सारा एनालिसिस प्लानिंग कैसे करेंगे, हम आगे नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जो शिक्षा समाधान का ऐप कैसे आपकी चॉइस फिलिंग या प्रेडिक्शन हेल्प करने वाला है, तो इस प्रेडिक्टर सारे हम आज स्टेप बाय स्टेप आप देखते हैं कि कैसे चॉइस फिलिंग में बनाते हैं। अब जब शिक्षा समाधान का ऐप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, तो आपका कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने पहले भी देखा था, ऑल इंडिया है, झारखंड, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो सारे स्टेट्स की आपकी यहाँ पर अलग अलग डिटेल मिल जाएगा, सिंबल मिल जाएगा, जिससे आप क्लिक करेंगे तो उस काउंसलिंग्स में जाकर वहाँ पर, जैसे आपने ऑल इंडिया, तो ऑल इंडिया की सारी जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारा आपको वहाँ पर दिखेगा। और उसकी प्रेडिक्शन, झारखंड देखते हैं, उत्तर प्रदेश, जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उसको देख सकते हैं। तो ऐप में सबसे पहले जो अभी ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, जो आपकी क्वेरी है उसको देखते हैं। तो आप जब ऑल इंडिया सेलेक्ट करते हैं, तो किस तरह, इस तरह आपका एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे हमने बताया कि कॉलेज फिल्टर है यहाँ पर, या चॉइस फिलिंग है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग बनाते समय कॉलेज फिल्टर, जो आपकी मोस्टली क्वेरी होती है कि आपके रैंक को कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो कॉलेज फिल्टर हम जब सेलेक्ट करते हैं, तो आपको कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस का सारा टैब बन का आ जाता है। आप ऑलरेडी, मैंने चूंकि डेटा फिल किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर MBBS सारे गवर्नमेंट्स का हो गया, प्राइवेट हो गया, है ना, या फिर आप यहाँ पर रैंकिंग वाइज BDS भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर BDS प्राइवेट भी देख रहे हैं, एम्स में क्या ऑप्शंस आपके अवेलेबल है, ये सारा देख सकते हैं। नर्सिंग, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आप डेटा फिल करते हैं उसमें क्या क्या ऑप्शंस मैंडेटरी होता है। तो जैसे ऑलरेडी चूंकि हम डेटा फिल किए हैं, तो आपको सबसे पहले रेजिडेंस आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि इंडियन मोस्टली है, अगर NRI है तो आप NRI भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी, जैसे कि हमने अभी अर्लियर बताया कि कई जनरल, EWS, OBC, SC, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको सेलेक्ट करना। एज इट इज जो आप काउंसलिंग कर रहे हैं, सेम ये रेप्लिका आपका सिमुलेटर आपका जनरेट कर रहा है कि आपके रैंक पर आपकी काउंसलिंग कैसे चलने वाली है। तो आपने सेलेक्ट कर लिया सब कैटेगरी, अगर सब कैटेगरी कोई बिलोंग करता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इन्हें मैंने सेलेक्ट कर लिया। स्पेशल कोटा हो गया, तो आपने अभी देखा कि कई सारे स्पेशल कोटा आप अवेलेबल होंगे, जैसे AMA वगैरह हो गया, या NCR हो गया, इंटरनल कोटा हो गया, तो ये सारा देख सकते हैं। तो स्पेशल कोटा आप सेलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पर जो रैंक आपका है UG नेट का, जैसे कि आपने फिल कर सकते हैं। अगर आपका स्टेट रैंक है तो स्टेट रैंक भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आप
पर्टिकुलर जब भी कोई स्टेट का आप सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने रैंक, जैसे कि ऑलरेडी एक बच्चे ने पूछा ही था, तो मैंने उनका रैंक फिल कर दिया यहाँ पर, और सारा डिटेल एक्यूरेट आपको फिल करना है जो आप होल्ड करते हैं, और आपको इसको सबमिट कर देना है। आपको एक कंफर्मेशन पड़ता है कि आपने ये डिटेल फिल किया है, जस्ट इसको ओके कर देंगे आप। तो ओके करने के बाद ये आपका इंटरफेस जैसे हमने अभी देखा था। तो अगर हम देखेंगे कि इस रैंक पर हमको क्या ऑप्शन है, तो इजी वे में हम देख सकते हैं कि फिल्टर का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो रैंक पर है थोड़ा, क्योंकि बहुत कम कट ऑफ अगर टॉप कॉलेज में जाता है, तो हम अगर देखते हैं कि मोर देन 90 पर जो चांस है, उस फिल्टर से हम देख लेते हैं कि क्या। तो जो हमने अभी रैंक बच्चे का भला है, और स्पेशली हम गवर्नमेंट एमबीबीएस देखना चाह रहे हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि इनको जैसे गवर्नमेंट कॉलेज पटियाला है, एमबीबीएस वहाँ मिल सकता है, या मुंबई का मिल सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कब बना है, या इसकी फ़ी बॉन्ड वगैरह, ये तो डिटेल आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इसका कटअप भी, क्योंकि आप जो हमने कटअप लगभग 17 के आसपास दिया है, ईजी वे में आप पास्ट ईयर का भी देख सकते हैं कि पिछले साल राउंड 1 राउंड 2 में या स्पेशल राउंड तक इस पर्टिकुलर कॉलेज का कटअप गया था। तो ये रेफरेंस के लिए आपको यहाँ मिलेगा। तो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस में देखना है, अगर किसी बच्चे का मान लीजिए कि नहीं मिल रहा है, कहीं भी ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, मान लीजिए प्राइवेट में किसी बच्चे को देखना है, तो प्राइवेट में ये सारे ऑप्शंस देख सकते हैं आप। बीडीएस में किसी को देखना है, जो भी आप रैंक फिल कर रहे हैं, बीडीएस प्राइवेट में देख सकते हैं, या आप अगर एम्स की ऑप्शंस देखते हैं, देखिए इनके रैंक पर एम्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और किसी बच्चे को अगर नर्सिंग में लेना है, तो आप नर्सिंग के लिए भी देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डिटेल में देखा, क्योंकि जनरली जो आपकी क्वेरी होती है कि आपका इतना रैंक है और इस कॉलेज पर गवर्नमेंट, प्राइवेट, बीडीएस प्राइवेट या नर्सिंग या एम्स में क्या पॉसिबिलिटी है, वो हर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि चॉइस फिलिंग ऑर्डर। चॉइस फिलिंग में आपको हमने बताया कि आपके रैंक पर स्टेट हो गया या ऑल इंडिया पर क्या ऑप्शन। तो आप यहाँ पर स्पेशली जब स्टेट का आप जहाँ का डोमिसाइल ऑर्डर करते हैं, होल्ड करते हैं, आप उसके भी देख लीजिएगा कि आपके रैंक पर क्या मिल रहा है ऑप्शन राउंड 2 में या फर्दर में। यहाँ पर ऑल इंडिया की अगर बात करें, चॉइस फिलिंग की अगर ओपन करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आपका सारा कॉलेज यहाँ पर एक लाइन से दिख रहे हैं कि सारे कॉलेज आप दिख रहे हैं, एमबीबीएस और बीडीएस सारे। तो सबसे पहले जैसे आप ब्रांच में जाते हैं, तो ये देखते हैं कि बीडीएस, नर्सिंग, एमबीबीएस, तो आपको केवल एमबीबीएस सेलेक्ट करना है, आप एमबीबीएस सेलेक्ट कर लेते हैं। आप स्टेट में भी जा सकते हैं, जैसे हमने बताया कि हर स्टेट्स में कितने 33 ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो भी स्टेट लेना चाहें, तो चाहे आप पर्टिकुलर स्टेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी स्टेट में पॉसिबिलिटी देखनी है, तो आप अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो सारे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा। अगर आप कोई स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट मीन्स कि उसी स्टेट में वो ऑप्शंस ऐप आपका शो करेगा इन्फॉर्मेशन कि आपको कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आप कॉलेजेस। तो दैट मीन्स कि हम मान कर चल रहे हैं कि हमें एमबीबीएस देखनी है। नेक्स्ट स्टेप है कि हमें पर्टिकुलर ब्रांच में एमबीबीएस ही केवल देखना है। कॉलेजेस हम सारे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं इन्फॉर्मेशन पता कि कौन सा कॉलेज कैसा है। ये सारा ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको पता होगा, तो आप पर्टिकुलर कॉलेज में, क्योंकि अगर किसी स्टेट में मिल चुका है, तो आप चाहे तो वो कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो कॉलेज सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे, केवल उसी ऑप्शंस का, जितने भी कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपने ब्रांच दिया है, तो उसका एक कंबाइंड ऑप्शन चॉइस फिलिंग क्या हो सकता है बेस्ट जनरेट करेगा। तो हम मान कर चलते हैं कि हमें जो है कुछ नहीं पता है कि कौन सी कॉलेज कैसा है, लेकिन हमको एमबीबीएस चाहिए, है ना, और किसी भी स्टेट में मिल सकता है, तो हम ले सकते हैं। तो मैंने ऑप्शन यही सेलेक्ट किया है और इसको सबमिट कर देते हैं। तो जैसा कि आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर यहाँ पर देख सकते हैं, ऐप में बहुत ईजी वे में आपने केवल ऑप्शंस दिया, या आपको ऑप्शंस नहीं भी पता है कि हमको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो आपको जनरेट कैसे, आपको अगर पता भी है इंडिविजुअली कि हमें ये 5 ही कॉलेज की चॉइस फिलिंग या 10 कॉलेज की या 50 कॉलेज की चलनी है, तो आप वो सेलेक्ट करेंगे, उसका एक परफेक्ट ऑर्डर जनरेट करेगा। सेम इसी 1 2 3 सीक्वेंस में आपको फिल करना है। यहाँ पर इस रैंक पर देख सकते हैं कि जैसे ये ऑप्शन सेलेक्ट है, आप देख सकते हैं कि 47 की क्लोजिंग गई है, राउंड 1 में गई है, एम्स का है, और 70,000। तो आप चाहे तो कुछ आप स्किप कर सकते हैं, सारा नहीं फिल करना है आपको, क्योंकि आपकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है। और इस रैंक पर देख सकते हैं, जो अभी रैंक देखे होंगे कि 65 नंबर की चॉइसेस इनको मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि राउंड 1 में क्या कटअप गया था, राउंड 2 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको स्पेशल राउंड 2 में जाकर
स्पेशल राउंड 2 में जाकर इनके रैंक के बेस पर जो कॉलेज का अलॉटमेंट गया था पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसलिए आपकी ये प्रोबेबिलिटी राउंड 2 में दिख रहा है पटियाला का कॉलेज मिलता है। ये सारी चॉइस फिलिंग आपको अगर नहीं आइडिया है कि कॉलेज हमको कोई भी ऑप्शंस मिलता है ले सकते हैं, दैट मीन कि सेम ऑर्डर में फिल कर सकते हैं। तो होपफुली बच्चों की जो हमने आज आपका बहुत इजी वे में, जैसे आप हर बच्चा एमबीबीएस में एडमिशन इजी वे में ले सकता है, तो काउंसलिंग्स भी आपका बहुत इजी बना दिया गया। सिंपली आप अपना रैंक फिल कीजिए, आप अपना कैटेगरी या जो कोटा है उसको आप फिल कीजिए, उसके बेस पर ऐप एनालाइज करके आपको बता सकता है कि आपके रैंक पर क्या मिल सकता है। तो बच्चों आज जैसा कि आपकी ये क्वेरी सॉल्व हो गई है, तो आप नेक्स्ट और भी अगर कोई क्वेरी होती है आप हमें कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेशन के साथ आते हैं। थैंक यू। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now